हाय, गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू मैथ्स वर्जन। देखिए, आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 का। और हमें क्या पढ़ना है इसमें? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ना है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? देखो, बचपन में आपने जैसे पढ़ा होगा 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 कितना होता है? 8 की पावर 2 मीन्स 8 इंटू 8, और 8 इंटू 8 कितना होता है? 64। अब इस एक्सपोनेंट का मतलब क्या है? इधर देखिए, ये जो 8 की पावर 2 है ना, ये जो 8 है इसको क्या कहते हैं? हम बेस कहते हैं। ठीक है। और ये जो 2 आपको दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं हम एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट, या और क्या कहते हैं? हम पावर भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो हम इसी के कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं। ओके, क्लियर है? अब अगर मैं तुम्हें कह दूं 6 की पावर 2, तो बताओ इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट, तो इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा आपका 2। आई होप आपको यहाँ तक एक्सपोनेंट के बारे में जानकारी समझ में आई होगी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट की क्या क्या लॉज हैं। सबसे पहला लॉज देख लेते हैं, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जैसे मान लो मैं तुम्हें कह दूँ 8 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई बाय कितना? 8 की पावर 3 है। तो आपके पास दो तरीके, या तो इसको फैला के फिर सोल्व करो, या सबसे अच्छा तरीका देखो, 8 8 सेम है ना, ये नंबर सेम है ना, तो 8 8 को वैसा का वैसे ही रखो। और ऊपर वाले नंबर देखो, मल्टीप्लाई में क्या होता है? ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाते हैं, यानी 2 + 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 की पावर 2 + 3 कितना होता है? 5। यानी रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर a की पावर m इंटू दूसरा कोई नंबर है a की पावर n, तो बताओ यहाँ a सेम है तो वो वैसा का वैसे ही रहेगा, और ऊपर वाली पावर ऐड हो जाएगी, m + n। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने। अगर मैं तुम्हें कह दूँ कि 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय कितना है? 3 की पावर मान लो कितना है? 4/2। तो क्या करोगे बताओ? देखें, देखो बेस बेस सेम है, तो 3 को वैसा का वैसे रहने देना, और पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर को ऐड कर दो। फर्स्ट पावर कितनी है? 1/2 प्लस सेकंड पावर कितनी है? 4/2। तो आंसर कितना आएगा? देखो 3 की पावर, यहाँ देखो 2 2 सेम है तो 2 को सेम ही रखिए। 4 + 1 कितना हो गया? 5 हो गया। आई होप समझ में आया होगा। तो एक्सपोनेंट में अगर बेस सेम हो तब क्या क्या रूल लगता है? तब ये वाला रूल लगता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके। अब दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल इधर देखिए। दूसरा रूल, अगर मैं तुम्हें कह दूँ 8 की पावर m, या 8 की पावर कुछ भी है, जैसे मान लो मैंने तुम्हारे सामने रख दिया 8 की पावर 2 की पावर 3। अब इसको कैसे सोल्व करोगे? तो ये 8 वैसा का वैसे ही रहेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 3। तो आंसर कितना आ गया? 8 की पावर 2 3 × 6। तो इसका रूल क्या कहलाता है? a की पावर m और उसकी होल पावर अगर n हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, m मल्टीप्लाई बाय n। ये हो गया सेकंड रूल। अब थर्ड रूल क्या होता है? जैसे मल्टीप्लाई का रूल है वैसे ही डिवीजन का रूल है। थर्ड रूल ऐसा है कि जैसे मान लो 8 की पावर यहाँ कितना है? 5, और यहाँ मान लो 8 की पावर कितना है? 3। और अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो 8 8 सेम है, 8 सेम ही रहेगा। मल्टीप्लाई में ऐड हो रहा था, डिवीजन में क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 5 में से क्या कर देना है? 3 को घटा देना है। तो आंसर कितना आएगा? 8 की पावर 5 में से 3 का कितना बच गया? 2। यानी रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर a की पावर m हो ऊपर और नीचे क्या हो? a की पावर n हो, तो जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? a की पावर m - n, m - n। आई होप ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके। अगला रूल क्या है? देखो मल्टीप्लाई वाला रूल। क्लियर? देखो हमने 3 रूल पढ़ लिए। अगर ए सेम हो यानी बेस सेम हो, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में हो तो क्या हो जाती है? पावर ऐड हो जाती है। और वही अगर बेस सेम हो लेकिन अगर ये पावर डिवीजन में हो तो क्या हो जाती है? पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। फोर्थ रूल क्या कहलाता है? फोर्थ रूल देखिए, फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर a की पावर m हो और मल्टीप्लाई क्या हो? b की पावर m हो। अब क्या हो रहा है बताओ? अब ये हो रहा है कि भैया पावर सेम है। देखो पावर सेम है तो पावर का पावर ही रहेगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a × b। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई कितना है? 3 की पावर 2। तो यहाँ देखो पावर सेम है तो पावर सेम ही रहेगी, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 × 3। तो आंसर कितना आएगा? 8 3 × 24, और पावर कितनी हो गई? 2। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये रूल्स आपके आगे क्लियर है, ये काम आएंगे आगे रूल्स, जितने भी रूल्स है ना। एक रूल्स और है जो आपको 100% पढ़ना पड़ेगा।
वो है किसी की भी पावर जीरो। मान लो ए है, ए की पावर जीरो, या किसी की भी नंबर की पावर अगर जीरो हो तो उसका ऑलवेज आंसर कितना आता है 1। जैसे मैं तुम्हें कह दूँ 5 की पावर जीरो तो आंसर कितना आएगा 1। अगर मैं तुम्हें कह दूँ 100 की पावर जीरो तब भी आंसर कितना आएगा 1। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। और एक होता है नेगेटिव पावर। ये सब 8th क्लास में आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन में नेगेटिव पावर है ना, नेगेटिव पावर। अब नेगेटिव पावर क्या होता है देखिए, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। जैसे मान लो कि दूँ मैं 5 की पावर -2, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 की पावर 2। यानी ये जो माइनस वाली चीज़ है वो प्लस में चेंज हो जाएगी, या प्लस वाली चीज़ माइनस में चेंज हो सकती है। यानी 5 की पावर -2 है, अगर इसको पॉजिटिव पावर बनाना है तो क्या करेंगे, 1/5 की पावर 2 हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। सो लेट वी मूव फॉर, ये हो गया आपका आंसर। ओके, सो लेट वी मूव टू द एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, अब हम बढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ए वाला ऑप्शन, जो कि कितना है 64 की पावर 1/2। बड़ा इजी और अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए पहले आपको 64 के फैक्टर कर देने। तो देखो 64 के मैं फैक्टर कर देता हूँ। तो 64 के जब हम फैक्टर करते हैं तो कितना आता है, देखो 4 के टेबल में देखो 4 का इसमें डिवाइड जा रहा है, कितने टाइम्स जा रहा है, 4 1 ज़ा 4, 5 6 2 बज गए, अगेन 4 4 ज़ा 16, अगेन 4 1 ज़ा 4। तो बताओ कितने फैक्टर हो गए। अब देखना, याद रखिए अगर इसको हो सके जितना मिनिमम चीज़ से मतलब फैक्टर करिए। कैसे, जैसे मान लो ये 64 है, इसका फैक्टर आप 4 से मत करिए, 2 से करिए ताकि काम आसान हो जाए। बताओ 2, बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका डिवाइड दीजिए 2 का 64 में कितना टाइम्स जाएगा, 32 टाइम्स। वापस 2 का इसमें डिवाइड दीजिए, कितना 16 टाइम्स जाएगा। वापस 2 का इसमें डिवाइड दीजिए 8 टाइम्स जाएगा। वापस 2 का इसमें डिवाइड दीजिए 4 टाइम्स जाएगा। अगेन 2 का डिवाइड दीजिए तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। यानी मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ मैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, इधर देखिए इस 64 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6, और पावर में कितना है 1/2, 1/2। अब देखो मैंने बताया था ना रूल्स, 2 वैसा का वैसे ही रहेगा, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये रूल्स मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अदरवाइज देख लीजिए यहाँ पे। अगर a की पावर m की पावर n हो तो क्या हो जाता है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये रूल भी यहाँ लगेगा, 2 वैसा का वैसे ही ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 6 × 1/2। तो बताओ आंसर कितना आएगा, 2 की पावर, देखो 2 से 6 कितना टाइम्स कट गया, 3 टाइम्स, 3 × 1 कितना हो गया, 3। ये हो गया आपका आंसर। आप चाहो तो इसको और आगे सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 की पावर 3 मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, 2 × 2 × 2 कितना आएगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई यानी 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 32 की पावर 1/5। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 32 की पावर 1/5। तो आपको वही करना है, 32 के फैक्टर कर देने। 32 के आपको फैक्टर आते हैं। 32 के फैक्टर कैसे किए जाते हैं, जो इन द टेबल ऑफ 2, 32 2 के टेबल में 32 कितना टाइम्स आता है, 16 टाइम्स। वापस 2 का डिवाइड दीजिए, 16 में कितना 8 टाइम्स जाएगा। अगेन 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 1 बार। तो बताओ इस 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर कितना हो गया, 5 लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ देखिए इस 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस 32 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5, और पावर में कितना है आपका, पावर में कितना है 1/5। अब आपको पता है क्या होता है 2 की पावर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये लो 5 × 1/5, तो क्या हो गया, 5 से 5 कट गया, बच कौन गया आपका, बच गया आपका ये 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 125 की पावर 1/3, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए 125 है, इसके फैक्टर कर दीजिए आप 125, तो कितना टाइम्स जाएगा, जब इसमें 5 का डिवाइड जाएगा, 5 का डिवाइड इसमें दीजिए, कितने टाइम्स जाएगा, 25 टाइम्स। अगेन 5 का डिवाइड दीजिए, 25 में कितने बार जाएगा, 5 5 25। अगेन 5 का डिवाइड दीजिए, 5 में कितने टाइम्स जाएगा, 1 बार। तो बताओ इस 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 5 5, 3 टाइम्स आ रहा है, यानी 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ।
तो यहाँ देखिए इस 125 को मैं क्या लिखूँगा 5 की पावर 3 और फिर पावर ब्रैकेट में कितना है 1/3। अब आपको पता है क्या होता है 5 की पावर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू 1/3 बाई दी रूल। रूल में क्या होता है पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब बताओ कुछ कट रहा है इसमें, कट रहा है ना, देखो 3 से 3 कट गया, क्या बच गया 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 कितना होता है 5 ही होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट मी कंटिन्यू विद द सेकंड क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। ओके स्टूडेंट, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 9 की पावर 3/2, 9 की पावर कितना है आपका 3/2। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले 9 के फैक्टर करिए जो हम पहले करवा चुके हैं आई होप, है ना। तो 9 के हम फैक्टर कर देते हैं। 9 के फैक्टर किसके टेबल में इसका डिवाइड जाता है 3 के टेबल में जाता है, 3 3 जा 9, अगेन 3 के टेबल में 3 में डिवाइड दीजिए, कितनी बार जाएगा 1 बार। तो बताओ इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, यानी 3 की पावर कितनी हो गई 2 हो गई ना। तो बताओ इधर देखिए इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और पावर में कितना है 3, 9 को 3 की पावर 2 लिख दिया, पावर में कितना है 3/2। अब बताओ क्या हो रहा है, देखो 3 की पावर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते 2 इंटू 3/2, क्या हो गया देखो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आपको पता है कितना होता है, जो 3 की पावर 3 यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस 32 के फैक्टर कर देने हैं। तो 32 के फैक्टर कैसे करोगे, देखो ये 32 लिखा, अब इसके फैक्टर करिए। किसके टेबल में इसका डिवाइड जाता है 2 के टेबल में, 2 का इसमें डिवाइड दीजिए कितने टाइम्स जाएगा 16 बार, वापस 2 का इसमें डिवाइड दीजिए 16 में कितने टाइम्स जाएगा 2 8 जा 16, वापस देखो 2 का टेबल में 8 कितनी बार आता है 4 टाइम्स, अगेन 2 के टेबल में देखो 4 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, अगेन 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम्स। तो बताओ इसके फैक्टर क्या हो गए 32 के फैक्टर, 32 के आपके फैक्टर हो गए कितने टाइम्स, देखो ये 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। आई थिंक ये हम क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बताओ मैं क्या लिखूंगा, इस 32 को क्या लिख सकता हूँ, इस 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। तो 32 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, ओके। और पावर में कितना है 2/5, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपका 2/5। देखो 32 को मैंने 2 की पावर 5 लिख दिया, पावर में कितना है 2/5, ये लो 2/5। अब आपको पता है 2 की पावर, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 इंटू 2/5, 5 से देखो 5 कट गया, क्या बच गया 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कितना होता है 2 की पावर 2 कितना होता है 2 इंटू 2 जो कि कितना होता है आपका 4। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो लेट वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन 60 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। तो 16 के फैक्टर कर दीजिए, सबसे बेस्ट है। तो देखो मैं 16 के फैक्टर कर देता हूँ। 2 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है, या एक काम करिए इसको 4 से काट दीजिए, 4 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है। देखो 2 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है 2 8 जा 16, अगेन 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है 2 चौके 8 4 टाइम्स, अगेन 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स। तो बताओ पावर कितनी हो गई 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 2 3 4, यानी 2 की पावर कितनी हो गई 4। तो अब देखिए ये 16 है, सॉरी आई एम सो सॉरी। तो देखो इधर देखिए 16, इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, तो इस 16 को मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 4 और पावर में कितना है आपका 3/4, ये लो 3/4। देखो 4 से 4 कट गया, क्या बच गया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कितना होता है आपको भी पता है 2 की पावर 3 यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 की पावर -1/3। तो 125 के आपको फैक्टर करने आते हैं, कितने होते हैं जो 125 कितने टाइम्स जा रहा है, देखो 5 का डिवाइड जा रहा है इसमें 25 टाइम्स, वापस 5 का डिवाइड दीजिए 25 में कितने टाइम्स जाएगा 5 बार। तो बताओ 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 2 3 1 2, देखो 1 2 3 यानी 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ओके ऑब्वियसली
तो बताओ इधर देखिए 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, ये पावर कितनी है -1/3, माइनस का 1/3। बताओ 3 से 3 कट गया, क्या बच गया 5 की पावर -1। तो फाइनल आंसर तो आपका यहीं तक आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव बनाना है तो 1 में मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ ना। अगर 5 की पावर -1 है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो मैं 1 में 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ। यानी आंसर कितना आ गया, ऑब्वियसली 1 में 5 की पावर 1 क्या होता है 5 ही होता है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो देखो इसमें बेस सेम है, यानी बेस सेम है तो कौन सा रूल लगेगा, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो रूल क्या होता है, a सेम है तो वैसा का वैसे लिख दीजिए। पावर में मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ऐड कर लीजिए। इधर भी आपको ये करना है, 2 वैसा का वैसे रहेगा, मल्टीप्लाई में 2 वैसा का वैसे रहेगा, पावर ऐड हो जाएगी तो पावर को ऐड कर लीजिए। फर्स्ट नंबर कितना है 2/3 और प्लस सेकंड नंबर कितना है 1/5। अब देखिए 2 की पावर, इन दोनों को ऐड करिए। ऐड करना आता है, नहीं करना आता तो मैं साइड में सिखा देता हूँ। ये कितना है 2/3, ये लो 2/3 प्लस सेकंड नंबर कितना है 1/5। देखो इसको ऐड कैसे करते हैं, या तो एलसीएम के थ्रू करिए या एक ट्रिक होती है। देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 2 10 प्लस 3 × 1 कितना हो गया 3 × 1 3, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 5 कितना होता है 15। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा आपका, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखो 10 और 3 कितना हो गए 13 और डिवाइड में कितना है आपका 15, यानी 13/15। तो बताओ जब आपने इन दोनों को ऐड किया, इसको और इसको ऐड किया, तो आपका आंसर कितना आया 13/15। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो वापस देख लीजिए। देखो बेस सेम है तो बेस सेम ही रहेगा, पावर क्या हो जाती है, बेस सेम होता है तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, ऐड हो गई। 2 वैसा को वैसे इसको ऐड कैसे किया, देखो ऐसे किया 2/3 प्लस 1/5। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐड किया, या तो एलसीएम से या क्रॉस मल्टीप्लाई से। 5 × 2 कितना हो गया 10, 3 × 1 कितना हो गया 3, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे नीचे 15। अब बताओ 10 और 3 कितने हो गए 13, नीचे 15 का 15, यानी 13/15 आपका आंसर आ गया पावर में। तो 2 की पावर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13/15। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 1 में 3 to the power 3 to the power 7, 1 में 3 to the power 3 to the power 7। तो इसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था, वो रूल क्या था, a की पावर m पावर n हो तो क्या करना है, a वैसा का वैसे रखना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो वही रूल यहाँ अपनाना है। 1 में 3 का 3 रहेगा और क्या हो जाएगी, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 7। तो कितना आंसर आ जाएगा 1 में 3, और देखिए आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 से कितना हो गया 21। ये हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। तो आपको पता है कि देखो बेस सेम है, तो बेस सेम होता है तो क्या करते हैं, देखो अगर बेस सेम होता है जैसे a की पावर m डिवाइड में कितना a की पावर n। अगर बेस सेम है तो वैसा का वैसे लिख देंगे। बेस में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, जब डिवाइड हो रहा हो तो m - n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। देखो 11 सेम है तो 11 को सेम रख दीजिए। डिवाइड में क्या हो जाता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी 1/2 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर लोगे 1/4। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 11 की पावर, अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 1/2 में से 1/4 घटाइए। घटाना आता है, आई होप आता होगा, नहीं आता तो इधर देख लीजिए, मैं घटाना सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ देखिए 1/2 है, 1/2 है, माइनस कितना है 1/4, ये लो 1/4। तो तरीका वही रहेगा आपका, देखो या तो एलसीएम के थ्रू करिए या मल्टीप्लाई। तो 4 × 1, देखो 4 × 1 कितना हो गया 4, ये कौन है माइनस, तो माइनस लगा दिया। 2 × 1, 2 × 1 कितना हो गया 2, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 4 जा कितना हो गया 8। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपका 8। अब बताओ 4 में से 2 गया कितना बच गया 2/8, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ आंसर क्या आएगा 11 की पावर 2/8। अब चाहो तो इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, इधर देखिए 11 की पावर, बताओ 2 से 8 कट रहा है क्या, देखो 2 से 8 कट रहा है ना 4 टाइम्स, यानी आंसर कितना आ गया 1/4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, सो लेट वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पोर्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, देखो 7 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई बाय कितना 8 की पावर 1/2। अब आपको पता है जब पावर सेम होती है तो उसको सेम ही रखने का, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 × 8।
तो कितना आएगा, 7 8 जा कितना होता है, 7 और 2 56, और पावर कितनी हो गई 1/2। ये हो गया आपका आंसर। अब सुनिए, इस 56 की पावर 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √56 भी लिख सकता हूँ। ओके, आई होप यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो में कोई भी कंप्लेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके।